नमस्कार साथियों। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वही थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? तो वो किया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना? बताइए दोस्तों, भारत गणतंत्र कब बना? तो वह बना था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को ही भारत गणतंत्र बना था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो वो दी गई है प्रस्तावना को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 24 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वह 6, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? बताइए दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो वो दिया गया था 44वें संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो माना गया अनुच्छेद 21(1) के तहत, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 21(1) के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा
किसमें निहित है? बताइए दोस्तों। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो वो निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 को निर्देशित करता है कि वह, बताइए दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित करता है कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? बताइए दोस्तों। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो वो ली गई है रूस के संविधान से, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 10, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? बताइए दोस्तों। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो वो किया गया था स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? बताइए दोस्तों। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो वो निहित है राष्ट्रपति में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति में निहित है भारतीय संघ की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने? बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने? तो बने थे बलदेव सिंह, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? बताइए साथियों। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? तो वो होती है 5 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? बताइए दोस्तों। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वो अपनाते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, यानी कि उपर्युक्त सभी विधियां राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं? बताइए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं? तो वह नीलम संजीवा रेड्डी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता? बताइए साथियों। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता? तो लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बताइए साथियों। सिंपल सा प्रश्न है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? तो वो निहित हैं राष्ट्रपति में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं? बताइए दोस्तों। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं तो वह राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के सदस्य, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो वो करता है 12 सदस्यों को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता? बताइए दोस्तों। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है?
तो वो कहते हैं राज्यसभा को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।